ABCD इज ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है ABCD इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। एक रेक्टेंगल है तो पहले रेक्टेंगल बना लेते हैं। अब रेक्टेंगल कैसा होता है ये सब जानते होंगे, किसी को पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए भैया रेक्टेंगल कैसा होता है सर, है ना, या रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। सारी चीजें बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है, सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ। तो अब मुझसे मत पूछना कि सर रेक्टेंगल कैसा होता है ना, ये बात नहीं पूछने वाली। जिसमें कि वो कहता है कि हम दे देते हैं ABCD एक रेक्टेंगल है, तो नामकरण दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं A, B, C और D। ये 4 नाम दे दिए हमने। जिसमें कहता है कि AC बाइसेक्ट है, बाइसेक्ट मतलब AC क्या है, डायगोनल है। तो एक AC जो है डायगोनल, उसको बना दो, रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है, रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये रहा AC। AC इज अ बाइसेक्टर, और ये भी कहता है कि ये डायगोनल जो है एक बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब तो जानते हैं ना सब, AC बाइसेक्टर का मतलब जानते हैं ना, बिल्कुल जानते होंगे सब के सब। अगर नहीं जानते तो भाई देखो गलत बात है, अगर नहीं जानते तो गलत बात है, जान लो सीख लो, कहने का मतलब ये है। चलो, तो इसका मतलब क्या होता है, बाइसेक्टर का मतलब होता है कि ये जो एंगल है वो आपस में बराबर होंगे। एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल आपस में क्या होंगे, हमारे बराबर बराबर होंगे, रेक्टेंगल, ठीक है, ओके। अब दूसरा पॉइंट हमें क्या मतलब, ABCD से स्क्वायर। अब देखो ये तो बात हो गई गलत, अब तो ये बात हो गई गलत। वो कह रहा है कि हमें ABCD प्रूव भी करना है कि स्क्वायर है। अब यार ये तो देखो अब वो वाली बात हो गई, पहले कुछ बाद में कुछ। तो पहले इसीलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन पूरा पढ़ लो, क्वेश्चन क्या करो, पूरा पढ़ लो अच्छे से। क्या प्रूव करना है, स्क्वायर प्रूव करना है। तो जब स्क्वायर प्रूव करना है तो स्क्वायर ही बना लो, तभी होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन तभी होगा, वरना नहीं होगा। स्क्वायर को हम रेक्टेंगल भी मान सकते हैं, माना जा सकता है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। चलो ये हो गया इसका डायगोनल। मूव टू द बॉटम लेयर, बॉटम नहीं आएगा यार, बैक 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 करो, बैक करो, बैक करो, बैक करो, बैक करो। अरे वो तो चला ही गया बैक में, बिल्कुल ही छोड़ो, दोबारा बना देते हैं। ये आ गई हमारी। अब इसको मूव टू द प्रीवियस लेयर, मूव टू द प्रीवियस लेयर, ठीक है, चलो कोई काम नहीं, छोड़ो। ये डायगोनल हो गया, इस डायगोनल में ACD हम पहले ABCD, ये 4 हो गए हमारे साइड, मतलब वर्टिसेस। अब वो कहता है ये AC क्या है, बाइसेक्टर है, जो एंगल C को और एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, ये डायगोनल AC। शो दैट, तो बताइए कि ABCD एक स्क्वायर है। तो बताना है हमें कि ABCD क्या है, एक स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या है कि स्क्वायर तब होगा जब उसकी चारों साइड क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। बट रेक्टेंगल वो क्या बोल रहा है कि ABCD एक रेक्टेंगल है। हमें दिया क्या है, हमें दिया है गिवन, पहले गिवन पॉइंट लिख लें। हमें गिवन है ABCD इज आ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हम ये जानते हैं कि अपोजिट साइड इक्वल, यानी कि AB बराबर होगा CD के, है ना, कॉमा AD बराबर होगा किसके, BC के, ठीक है। ये बराबर होंगे, क्यों, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये बात तो हम जानते हैं रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी से, हमें रेक्टेंगल दिया है। अब हमें प्रूव क्या करना है, और यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हैं कि AC इज अ डायगोनल which bisect एंगल A एंड C, एंगल A एंड एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। अब बात करते हैं टू प्रूव। टू प्रूव में क्या करना है, हमें प्रूव में करना है पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि ABCD इज स्क्वायर, इज अ स्क्वायर। ABCD हमें स्क्वायर बताना है, अगर स्क्वायर बता दिए तो पहला पॉइंट प्रूफ हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत के बिना, किसी भी दिक्कत के बिना ये बात प्रूफ हो जाएगी। अब देखो
अब हम बात करते हैं किसकी। एक चीज तो हम जानते हैं मतलब रेक्टेंगल के हिसाब से कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। अपोजिट साइड इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। तो ये भी लिख सकते हो कि ए बी पैरेलल भी होगी किसके, सी डी के, और ए डी पैरेलल होगी किसके, बी सी के। ये बात भी जानते हैं, ये बात भी जानते हैं। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही उम्दा बात है ये तो, है ना। तो अब देखो, अब हम क्या कह सकते हैं, अब हम कह सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए सी बी और ए सी डी, ए सी डी, इन दोनों ट्राइंगलों में, या ए डी सी कह लो, है ना, ए बी सी, हाँ ए डी सी लिखते हैं, ए डी सी। ठीक है, देखो कहने का मतलब मेरा तात्पर्य क्या है, हम जानते, हमें ये दिया है कि ये एंगल बराबर है इसके, हाँ ये एंगल बराबर है इसके। देखो अपोजिट साइड इक्वल है, यानी ये दोनों इक्वल हैं, तो आपका एक ये क्या हो गई, ट्रांसवर्सल हो गई। तो ट्रांसवर्सल है, इसका मतलब ये अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, तो ये दोनों इक्वल होंगे। जब ये दोनों इक्वल होंगे तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, है ना, ये दोनों भी इक्वल होंगे, यानी कि ये बराबर होगा इसके और ये बराबर होगा इसके, और ये कॉमन होगी एक साइड ए सी, तो ए ऐसे लग जाएगा, क्या लग जाएगा, ए ऐसे। ठीक है, एंगल बी ए सी बराबर है एंगल डी ए सी के, डी ए सी के, ये दे रखा है, एंगल बी ए सी बराबर है एंगल डी ए सी के, क्या है, गिवन है। क्यों, ए सी बाइसेक्ट एंगल ए, ठीक, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है इसलिए। एंगल सिमिलरली इसी प्रकार एंगल बी बी सी ए बराबर होगा एंगल डी सी ए के, ये भी हमें गिवन है, ये भी क्या हमें बेटा, गिवन, क्योंकि ए सी बाइसेक्ट एंगल सी ऑल्सो, क्योंकि सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। और साइड ए सी बराबर होगा ए सी के, क्या है ये, कॉमन, तो ये दोनों कॉमन है, दोनों के लिए कॉमन। तो हमारी एंगल साइड एंगल, ठीक है, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से, तो बाय एंगल साइड एंगल ए ऐसे कॉन्ग्रुएंसी रूल हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये जो दो ट्राइंगल थे, कौन कौन से, ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ए डी सी के, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ए डी सी के। क्लियर है, बोलो जल्दी से, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ए ऐसे से। अब बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी ए बी बराबर है, देखो हमने ये स्क्वायर के अकॉर्डिंग हमने दे रखी थी, हम जानते हैं रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी ये होती है। अगर ये भी आपको नहीं लिखनी है तो मत लिखो, कहने का मतलब जितना दे रखा था उतना लिख दिया हमने। अब इक्वल, अब हम ये भी तो कह सकते हैं कि देखो, अब जब ये हमने दोनों ट्राइंगल क्या कर दिए, कॉन्ग्रुएंट कर दिए, तो ए डी बराबर ए बी, है ना, कॉमा बी सी बराबर सी डी बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी के थ्रू ये बात हमने लिख दी। अब क्या करें, अब करें बट इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड आर इक्वल, है ना, रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड आर इक्वल, बट इन रेक्टेंगल वी नो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं हमारी, इक्वल होती हैं, दैट इज ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी। तो ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ए बी बराबर आ गया बी सी के, बराबर आ गया सी डी के, बराबर आ गया डी ए के। तब चारों साइडें बराबर आ गई, तो चारों साइड किस में बराबर होती हैं,
हैंस ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ए बी सी डी एक स्क्वायर हो जाएगा बच्चा। तो ए बी सी डी स्क्वायर हो गया। यही तो हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि दूसरा पॉइंट कह रहा है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, कि डायगोनल क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर, एक दूसरे को। तो दूसरा भी डायगोनल बना लो, दूसरा भी डायगोनल बना देते हैं। ये लो, अब हमें ये बताना है कि ये जो डायगोनल्स हैं ये आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। और बाइसेक्ट का मतलब होता है क्या? बाइसेक्ट का मतलब होता है ये बराबर इसके और ये बराबर इसके, बाइसेक्ट कर रहे हैं। डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। अच्छा, ये थोड़ी करना है, बाइसेक्ट एंगल ईच अदर नहीं है, ये कह रहा है कि डायगोनल बी डी, जो बी डी होगा वो इसको और इसको बराबर बराबर डिवाइड कर रहा होगा। ये तो देखो सिमिलरली जैसे अभी हमने ये प्रूफ किया था ऊपर, ये वाला, ठीक है। सिमिलरली आप ये वाले ये वाला जो प्रूफ किया है हमने बाय ऐसे, ये यहाँ पे जो प्रूफ निकल के आया हमारा कि एंगल होंगे, सिमिलरली आप इसके लिए कर सकते हो। तो सेकंड पॉइंट आप यहाँ पे सॉल्व कर लो बेटा। इन ट्राइंगल, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी डी और सी बी डी, सी डी बी, ए बी डी इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में, ठीक, ए बी डी है ना, ए बी डी और सी बी डी, ट्राइंगल सी डी बी, सी डी बी में ए डी बराबर होगा सी बी के और ए बी बराबर होगा सी डी के। क्या है? साइड ऑफ ए स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर की साइड है, बराबर ही होंगी। और बी डी क्या है? बी डी इज ए कॉमन, बी डी दोनों में कॉमन है, ये रहा बी डी डी बी कॉमन है। ये क्या है बेटा? कॉमन। तो आप यहाँ पे सी बी डी कर सकते हो, इसको क्या कर दो, इसको भी यहाँ पे ट्राइंगल सी बी डी, सी बी डी, ए बी डी सी बी डी, ठीक है। तो ये हो गए बाय ट्रिपल एस ए, ट्रिपल एस बाय ट्रिपल एस रूल। हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल सी बी डी आर कॉन्ग्रुएंट। क्या कह सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट होंगे। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे इसका मतलब एंगल सी डी बी बराबर होगा एंगल ए डी बी के, ए डी बी के, और एंगल सी बी डी बराबर होगा एंगल ए बी डी के, ए बी डी के। तो ये क्या हो गए? जब ये एंगल आपस में बराबर हो गए तो इसका आप लिख सकते हो हैंस, उसके बाद कि एंगल बी बराबर होगा एंगल डी के। तो हैंस आप एक और बात लिख सकते हो कि बी डी क्या है? बाइसेक्ट, बाइसेक्ट कर रही है एंगल बी और एंगल डी को।